हाय धनुराशि यानी कि सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली जनरल रीडिंग एंड आपकी लव लाइफ की रीडिंग। और शुरुआती तौर पे हम लोग आपकी एस्ट्रो प्रेडिक्शंस भी करने वाले हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल बुकिंग करनी है तो मेल ID मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है। सो देखिए सैजिटेरियस, सबसे पहले मैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से देखूँ तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप इस हफ्ते ना लोगों को कुछ एडवाइस करते हुए दिखाई दे रहे हो जो लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, यानी कि आप ऑलरेडी एक गुरु के उसमें रूप में हो इस हफ्ते और लोग आपकी एडवाइस को बहुत ज़्यादा मानते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ या अपने लव मेट के साथ कहीं रोमांटिक टूर या ट्रैवल में निकल सकते हो। आपकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स थी वो भी रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है कुछ कुछ जगह पे। और अगर जॉब वगैरह की बात करें तो पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस हफ्ते दिखाई देगा। आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपके अपनों से। प्रॉपर्टी वगैरह में अगर कोई डीलिंग्स वगैरह करनी है तो वहाँ पे भी आप अगर प्रॉपर्टी डीलर हो तो वहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुधवार का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होने वाला है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर आप लोग दे रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो वो भी अच्छा माना जा रहा है। ओके, अब जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपके कुछ हिडन एनिमीज़ हैं, कोई दुश्मन है चोरी छिपे आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो उनसे आपको थोड़ी दूरी बनाने की ज़रूरत है। लोगों के साथ आपकी थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एंड ऑफ द वीक में, बट उससे भी आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लीगल सिचुएशन, अगर गवर्नमेंट से कुछ काम कर रहे हो तो लीगल प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़ी हो सकती है, प्रॉब्लम दे सकता है। कोई बड़ा केस लड़ रहे थे, कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो वो भी प्रॉब्लम आपको थोड़ा बहुत दे सकता है, आपके फेवर में नहीं जाएगा। जिसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ना ध्यान से लोगों से बात करने की ज़रूरत है। इवन आपके जो वेल विशर्स हैं या आपके कोई ऐसे लोग जो आपका कोर्ट केस लड़ रहे हैं, कोई लॉयर्स हैं, तो उनसे भी बहुत आपको आराम से बात करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। ओके, सो देखिए, एक तो उपाय है कि आप सूर्य देवता जी को जल चढ़ाइए रोज़ सुबह, ताकि आपका जो सन है थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने। और पीपल के पेड़ में भी आप थोड़ा सा शुगर वगैरह, कुछ चीनी वगैरह डाल सकते हैं, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। बट अगेन मैं ये बोलूँगी कि ये सब आपके बिलीफ के ऊपर है। अगर आपको बिलीफ नहीं है तो वो चीज़ें आप मत करें। जिन चीज़ में बिलीव है उसी को करिए। कोई दूसरी चीज़ में बिलीव है तो उस चीज़ को एज अ रेमेडी मान के आप कर सकते हैं। शनिवार को करेंगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। अब देखते हैं टैरो के थ्रू कि जनरली ये हफ्ता आप लोगों के लिए सैजिटेरियस कैसा रहने वाला है। ये हफ्ता सैजिटेरियस जनरली आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लेट्स क्विकली चेक इन। The Star, the Moon energy and the Knight of Cups. Okay. स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में तो देखिए यहाँ पे द स्टार की एनर्जी विजिबल हो रही है। सो किसी चीज़ से आप ना निकल के आ रहे हो, कोई हीलिंग चल रही है आपकी, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, फॉर्च्यून बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, आप बहुत होपफुल हो किसी सिचुएशन को लेकर, बहुत शांत भी रहते हुए दिखाई दे रहे हो। गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं हो रहा है इस हफ्ते, आपका गुस्सा बहुत ही अपने टर्म्स में रहेगा, तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है मुझे। यूजुअली आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हो बट इस टाइम आप बहुत ज़्यादा अपने आप को काम कंपोस्ट मान के चलना चाहते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 और 7 का भी कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं कार्ड में, तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपको कुछ क्लैरिटी मिल रहा है। मे बी आप थोड़ा डिटैच होना चाहते हो लोगों के साथ और अपनी कुछ हीलिंग्स पे फोकस करना चाहते हो, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, इनर हीलिंग्स की बात कर रही हूँ मैं। देन कम्स द मून एनर्जी। ना मून की एनर्जी आपको बोल रहा है कि मिडल ऑफ द वीक में आप
थोड़े से लोगों के प्रति मिस्टीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि कुछ काम आप जो है करना नहीं चाहते हो, थोड़े सेल्फिश दिखाई दे रहे हो, कुछ चीज़ों को कंप्लीट नहीं करना चाहते हो, या फिर आप दूसरों के बारे में ये सोचते हो कि दूसरे शायद आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपकी चुप्पी का फ़ायदा उठा रहे हैं और वो आपके प्रति कुछ ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं जो उनको नहीं रचना चाहिए। तो इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। बट साथ ही साथ ना आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है, तो ऐसा भी है कि इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने काम को पूरा सही टाइम पे फिनिश करना चाहते हो, जो पेंडिंग काम है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस लिंगर ऑन नहीं करना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भय, एक फियर, एंग्जाइटी भी आपके अंदर रह रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। बट ये फियर एंग्जाइटी धीरे धीरे दूर हो जाएगा, तो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके, अब देखते हैं आपकी लव लाइफ, आपकी इस हफ्ते लव लाइफ कैसी रहने वाली है। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, कीप एन ओपन माइंड। Okay, your soulmate may differ from your usual type and expectations। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप लोग कमिटेड हो, मैरिड हो, तो ये पर्सन जो है, इनके जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं उसकी कहीं ना कहीं आपको कदर करने की ज़रूरत है। बिकॉज हो सकता है आप दोनों की लाइक्स डिसलाइक्स थोड़ी अलग अलग है, तो आपको शायद ऐसा लगेगा यार ये पर्सन की लाइक्स डिसलाइक कितनी डिफरेंट है मेरे से, तो मैं कैसे इनके साथ जेल अप होऊंगा। बट एक ओपन माइंड के साथ जाइए। आप ज़रूरी नहीं है कि जो आपको पसंद है वो इस पर्सन को भी पसंद आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा ऑपोजिट अट्रैक्ट्स भी हो सकती है। इनको जो पसंद है वो आपको पसंद नहीं हो सकती, या आपको जो पसंद है वो इनको पसंद नहीं हो सकती है। तो उस चीज़ का एक कॉम्बिनेशन करके या बैलेंस करके चलने की कोशिश करिए रिलेशनशिप में, तब जाके आप लोगों में कुछ पॉजिटिविटी आएगी, एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस फॉर दिस वीक। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। आई क्लेम दिस एनर्जी लिखना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।